जय हिंद साथियों, आप सभी को हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आइए हम आज कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं एसएससी जीडी के लिए। जो हमारे जितने भी एसएससी जीडी के तैयारी करने वाले हमारे भाई हैं, आपको बता दें कि हमने आपसे वादा किया था कि जिस तरह से हमने सिलेक्शन लिया है गवर्नमेंट जॉब में, उसी तरह से हम आप लोगों को भी एक सीट ज़रूर दिलाएंगे एसएससी जीडी में। तो एसएससी जीडी के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम लेकर के आए हुए हैं। तो हमारे जितने भी भाई हैं वो इस क्वेश्चंस को पहले लगाएंगे, लगाने के बाद अगर नहीं आता है तब ये सलूशन को देखेंगे। और उनसे रिक्वेस्ट है कि आप किस पे वीडियो चाहते हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे, क्योंकि हम उसी के आधार पर वीडियो लाएंगे। ये अपने मन से हमने कुछ क्वेश्चंस, ज़्यादा नहीं है, 4-5 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। इसको आप देखेंगे ज़रूर। देखिए आइए, क्वेश्चन है, यदि 6x + 5y अनुपात में जो दिया है 6x - 5y = 11:5, तो x और y x अनुपात y क्या होगा ये बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए आपका जो होता है, आपको बता दें, ये जो होता है वो 6x + 5y दिया गया है, तो इसके बट्टे में हम लोग लिख देंगे 6x - 5y बराबर में हमारे पास जो दिया गया है 11/5, ठीक है ना। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तिरछा गुणा करेंगे, तो ये जो होगा 30x प्लस में 25y बराबर, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 11 से 66 माइनस में 55y, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम x को एक तरफ और y को एक तरफ करेंगे तो देखिए ये इधर आएगा y वाला तो प्लस हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 66x - 30y 30x = इस इधर हो जाएगा 55y और प्लस हमारे पास 25y, ठीक है। इसको अगर हम घटा करके लिख दें तो ये हमारे पास 36x = ये जो हो जाएगा 80y हो जाएगा। अगर हम x और y का वैल्यू निकालें तो मेरे पास 80/36 हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम काटें तो 20 चौका 80 और 9 चौका 36 होगा, यानी कि x/y का मान हमारे पास 20/9 आया, जो रेशियो में हो जाएगा 20:9। देखिए ऑप्शंस में आप देखेंगे तो यहाँ 29:9 है, 20:9 है, ये आपका आंसर सही होगा। लेकिन एक चीज़ और देखिएगा, बहुत सारे बच्चे हमारे गलती करते हैं, यहाँ 9:20 भी दिया है, तो आप थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे तो ऑप्शन डी भी टिक कर सकते हैं, लेकिन इसका रियल आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर होगा। चलिए, अगर ये क्वेश्चंस जो है आपको समझ में आया कि नहीं कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आगे हम दूसरे सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल हमारा जो है, देखिए दूसरा सवाल हम लेकर के आए हुए हैं। दूसरा सवाल मेरा है, आप देखेंगे ये जो है कह रहा है कि 5 पुरुषों का औसत वजन 3 केजी कम हो जाता है जब उनमें से एक 150 केजी वजन वाले एक व्यक्ति की जगह दूसरे व्यक्ति को रखा जाता है। नए व्यक्ति का वजन ज्ञात करना। देखिए जैसे मान लीजिए कि 150 केजी वजन वाला व्यक्ति जाता है और उसके जगह पर दूसरा कोई व्यक्ति आता है, तो 5 पुरुषों का औसत वजन में 3 केजी की कमी हो जाती। तो ऐसे सवाल को हल करने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि कैसे करना। देखिए कितना केजी का व्यक्ति निकल रहा है, निकल कितना केजी का रहा है, तो 150 केजी, तो उसको माइनस से डिनोट करेंगे। 150 केजी का व्यक्ति निकल रहा है तो माइनस 150 केजी, प्लस कितना केजी के कमी हो रहा है, तो 3 केजी का कमी हो रहा है। कितने लोगों में, तो 5 लोगों में कमी हो रहा है, तो 5 से गुणा कर देंगे, यानी 150 केजी प्लस यहाँ पे 15 केजी हो जाएगा। यहाँ या घटेगा तो 135 केजी होगा। ये माइनस दिखाया गया कि किसी व्यक्ति को निकाला जा रहा है, निकाला जा रहा है इस सिंबल्स में। यहाँ माइनस आप इग्नोर करेंगे, लेकिन माइनस देने का मेन मकसद है निकालने की बात की जा रही। तो जो नया व्यक्ति इसमें आएगा तो उस व्यक्ति का जो औसत वजन होगा वो कितना होगा,
35 kg हो गया। ये रहा मेरा सवाल नंबर 2। अगले सवाल पे हम चलेंगे। सवाल नंबर 3 पढ़िए, देखिए। सवाल नंबर 3 कहता है कि एक बस और एक ट्रेन की चाल का अनुपात दिया गया 15:27 है। साथ ही एक कार 9 घंटे में 720 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बस की चाल कार की चाल की 3/4 है। तो ट्रेन जो है 7 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, ये बताना है। देखिए, सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जब इसको पहले क्या करेंगे, पहले आप इसको रोक करके वीडियो को आप सवाल को पढ़ेंगे, उसके बाद लगाएंगे। देखिए, यहाँ जो है कार को 9 घंटे में 720 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। तो सबसे पहले हम कार की चाल निकालेंगे। कार की चाल जो होगी, आपको पता है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो दूरी आपको 720 किलोमीटर दिया गया, समय आपका 9 घंटा दिया गया। अगर हम इसको काट दें तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 80 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये किसकी चाल हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी कार की चाल। तो हमको पता चल गया कि कार की जो चाल हो गई वो कितना हो गई, 80 किलोमीटर पर आवर कार की चाल हो गई। लेकिन सवाल में कहा है कि बस की जो चाल है वो कार की चाल की 3/4 है। तो अगर हम बस की चाल निकालते हैं तो देखिए, बस की चाल जो होगी वो कितना हो जाएगी, इसका 3/4, 3/4 माने 3/4 भाग। तो अगर हम इसको काटते हैं तो 20 चौका 80, 20 तिहाई के 60, यानी 20 गुणे 3 हमारे पास कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो इसकी चाल हो जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ये किसकी चाल हो गई, ये हो गई हमारी बस की चाल। ठीक है, यहाँ अनुपात में जो दिया गया है वो किसका किसका, बस और ट्रेन का चाल दिया गया है। ठीक है, यानी कि बस का और ट्रेन का चाल दिया गया, उसका अनुपात दिया गया कितना, 15:27। ठीक है, लेकिन यहाँ पे निकला बस की चाल कितना, 60। यहाँ रेशियो में 15 रेशियो दिया है और कितना हुआ, 60 हुआ। तो 15 रेशियो बराबर हम कर देंगे 60, तो 1 रेशियो हमारा 4 के बराबर हो जाएगा। तो हम अगर ट्रेन के चाल निकालते हैं, 27 रेशियो का मान निकालते हैं, तो 27 गुणे 4, 27 चौके 108 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ये हो गया किसका चाल, ये हो गया ट्रेन का चाल। तो अब कह रहा है कि ट्रेन जो है 7 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो ट्रेन के द्वारा चली गई दूरी अगर हम निकालते हैं तो दूरी बराबर हमारा क्या होगा, चाल इंटू समय। ठीक है, तो चाल कितना, 108 का, और समय 7 घंटा। तो इसको अगर गुणा करते हैं तो 8 7 56 की 6 8 से 5 और 10 7 70, 10 7 70 और 5 75, यानी कि 556 किलोमीटर की दूरी वो तय करेगी। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर हम चलते हैं। अगला सवाल जो हमारा है, देखिए, कह रहा, अगला सवाल आप पढ़ेंगे कि जब एक वस्तु को 768 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत X% होता है। जब उसी वस्तु को 896 में, कितना में, 896 में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत X + 20% होता है। तो X का मान बताना है। देखिए, जैसे कि कोई वस्तु है, उसको कितना में बेचा जा रहा है, 768 रुपये में बेचा जा रहा है, तो X% का लाभ हो रहा है। लेकिन जब उसी को 896 रुपये में बेचा जा रहा है तो कितना का लाभ हो रहा है, यहाँ X% का लाभ हो रहा है और यहाँ X + 20% का लाभ हो रहा है। लेकिन यहाँ आप देखिएगा कि कितना का अंतर हो रहा है। यहाँ जो अंतर होगा आप देखेंगे तो 16 में से 8 चला जाएगा 8, यहाँ बचेगा 8 में से 6 गया 2 और 1, यानी 128 रुपये का अंतर आ रहा है। प्रतिशत में ये कितना हो रहा है, इसमें अंतर कितना का, 20%। तो 20% बराबर आपका कितना हो रहा है, 128 हो रहा है। ठीक है, 20% 128। अगर हम 100% निकालते हैं, यानी CP निकालते हैं, तो ये कितने के बराबर, यानी कि 20
100 का 5 गुना हो रहा है, तो इसका भी अगर हम 5 गुना करेंगे 8 5 40 के 0, हासिल चाल 12 25 60 4 64, यानी हमारा सीपी जो निकल गया, क्रय मूल्य जो निकल गया वो कितना हो गया 640। अब देखिए, अगर 640 रुपये का कोई वस्तु है, अगर उसको 768 रुपया में बेच दिया जाए, 640 के सामान को 768 में बेचा जा रहा है, तो कितने रुपये का प्रॉफिट होगा? कितने रुपये का प्रॉफिट होगा? तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 128 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ 128 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पर? 640 पर। अगर हम परसेंटेज निकाल दें तो यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, और ये कटेगा कितने बार में? 2 बार में। तो यानी कि 10 दूना का 20, यानी कि 20% हमारा एक्स का जो वैल्यू निकलेगा वो कितना होगा? 20% होगा। ठीक है ना? तो ऑप्शन यहाँ डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल जो है, लास्ट सवाल हमारा है ज़्यादा। देखिए, एक निश्चित राशि सालाना चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष के लिए जमा की जाती है। 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में ब्याज के बीच का अंतर जो है वो 5082 रुपया है। राशि ज्ञात करना है हमको कि कितना वो राशि है जो 10% के दर से 4 वर्ष और 2 वर्ष के बीच का अंतर इतना हो रहा है। तो देखिए, आपको पता होगा चक्रवृद्धि ब्याज में 10% अगर फ्रैक्शन, 10% अगर वैल्यू हो, तो ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज में 10% पहले साल के लिए अगर हमको, अगर रेट हमारा कितना दिया गया हो, 10% रेट दिया गया है चक्रवृद्धि ब्याज पर, तो अब पहले साल का ब्याज जो होगा ना वो हमारा कितना होगा? 10% ही होगा। ठीक है, दूसरे वर्ष का अगर हम बात करें, दूसरे वर्ष का, तो कितना परसेंट होता है? 21%। ये डाटा आपको याद होगा। चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% अगर रेट हो तो पहले साल का ब्याज 10% मिलता है, दूसरे साल का ब्याज 21% मिलता है, तीसरे साल का ब्याज जो मिलता है वो 33.1% मिलता है। ठीक है, चौथे साल का जो ब्याज मिलता है वो 46.41% का ब्याज मिलता है। तो इसमें कहा है कि 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष का अंत में ब्याज का अंतर इतना रुपया। तो 2 वर्ष, ठीक है ना, 2 वर्ष और 4 वर्ष के बीच का अंतर यहाँ देखिएगा, तो जैसे 4 वर्ष और 2 वर्ष के बीच का अंतर आप देख लीजिए, 46.41% माइनस 21%, यानी ये जो होगा आपका अंतर जो आएगा 25.41% का आएगा। लेकिन ये रुपया में कितना है? 25.41% जो है ये रुपया में 5082 है। तो अगर हम 1% का वैल्यू निकालते हैं तो ये 5082 बट्टे में हमारे पास 25.41 पॉइंट हटेगा, तो ये हो जाएगा 5082 बट्टे में 2541 गुणा ये 100 हो जाएगा। तो इसको अगर काटे तो ये 2 बार में कट जाएगा, तो हमारे पास 1% का जो वैल्यू होगा वो 200 हो जाएगा। हमको 100% निकालना, मूलधन निकालना है, तो ये 100% यानी 200 गुणे 100 बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? 20,000 रुपये हो जाएगा। तो देखिए, ये सारे सवाल हमने इम्पोर्टेंट सवाल को कराया। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और आप बताएंगे कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मेरे भाई, आपके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जो भी भाई हैं SSGD की तैयारी कर रहे हैं उनको इस वीडियो से फ़ायदा हो और वो अपना एक सीट हासिल करें, और हासिल करके हमसे मिले और हमें भी मिठाई खिलाए। हम जब नौकरी में आए हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे जो भी भाई हैं हमसे जुड़ेंगे, उनको एक सीट इस साल ज़रूर पक्का कराएंगे। जय हिंद।